वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आपके बहुत सारे पत्र आ रहे हैं हमारे पास और आज समय है आपके पत्रों के उत्तर देने का। इसी प्रकार से आप अपने पत्र भेजते रहिए और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और यथाशक्ति आपको उपाय बताएंगे जिससे आप अपनी परेशानियों से, अपनी उलझनों से छुटकारा पा सकें। आज का ये पहला पत्र है कीर्ति का, नोएडा से। ये लिखते हैं, क्या ईस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग घरों की कतार में सब घरों की वास्तु एक जैसी होगी? कृपया मार्गदर्शन करें। कीर्ति जी ने एक जनरल प्रश्न किया है। इन्होंने शायद, ये समाज सेवक हैं तो ये सभी का भला चाहती हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा प्रश्न किया है। कीर्ति जी देखिए, ऐसा है कि ईस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग घरों की कतार में सब घर एक जैसे तो बने होंगे किंतु उनकी वास्तु एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत लागू करते हैं प्रत्येक परिवार के ऊपर कि रहने वाला परिवार कैसा है, वो क्या करते हैं, सरकारी नौकरी है, व्यापारी हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं यानी कि बच्चों के दादा दादी, या यूनिक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। इन सारी बातों पे मुनसर करता है। और आपके घर में यदि आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो आपके घर का जो नेक्स्ट घर होगा, आप दोनों घरों के भी वास्तु एक जैसी नहीं होंगी, चाहे वो एक ही नक्शे पे बने हों। तो इस तरह से सब घरों की वास्तु अलग अलग होती है। तो कीर्ति जी के पत्र से और लोगों की भी जानकारी बहुत बढ़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अगला प्रश्न है अविनाश का, अग्रतला से। ये लिखते हैं, कई बार मेरे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, क्या ये किसी वास्तु दोष के कारण है? अब अविनाश जी ने अपना पत्र तो भेजा है, लेकिन पत्र के साथ इन्होंने अपने घर का कोई रफ स्केच नहीं भेजा है। अविनाश जी, आपने रफ स्केच नहीं भेजा है, आपने एक जनरल प्रश्न पूछ लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए आपके घर में जो पूजा स्थान है उसमें कोई दोष होगा, आपके घर में किचन है वहाँ पर कोई दोष होगा, आपका जो टॉयलेट है उसकी जो सीट है, शौचालय की जो सीट है, WC जो है,
वह गलत दिशा में हो सकती है। इस कारण से आपके जो एक्सीडेंट्स हैं वो हो रहे हैं। ये तीनों कारण भी हो सकते हैं और तीनों में से एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो कृपया यदि आप अविनाश जी अपने घर का मैप साथ में भेजते तो आपको एकदम बता दिया जाता भी कहाँ पर आपके दोष है और उसका निवारण कैसे करना है। और फिलहाल आप ऐसा कीजिए कि प्रतिदिन अपने घर में ताजे पुष्प अवश्य लेके आएं, इससे आपको राहत मिलेगी। और यदि आपके साथ फिर भी ये प्रॉब्लम्स चलती रह रही हैं और आपको परेशानी समझ में नहीं आ रही कि इन तीनों जगह पे कहाँ हैं, तो आप अपना रफ स्केच भेजिए, हम यथाशक्ति आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ये अगला प्रश्न हमारे पास आया है राजेंद्र जी का जयपुर से। ये लिखते हैं, प्रकृति और वास्तुशास्त्र साथ साथ चलते हैं, फिर बड़े बड़े वृक्ष नुकसानदायक कैसे हो सकते हैं? आज लगता है कि सभी जनरल प्रश्न हैं, आज हमारे पास समाज सेवकों के ही प्रश्न आए हैं। और राजेंद्र जी देखिए, ऐसा है, आप जानकारी चाहते हैं। ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, जब इनके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इन बड़े बड़े वृक्षों की जो छाया है वो हमारे घर पर पड़ती है, हमारे व्यापारिक स्थान पर पड़ती है। छाया से ये है कि जब छाया पड़ती है तो उसके जो शुभ अशुभ फल हैं वह भी हमें मिलते हैं। उस वृक्ष के ऊपर शायद किसी मांसाहारी पक्षी का घोंसला हो सकता है। उस वृक्ष पर या उस वृक्ष की छाया में शायद कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग आराम करते हों, या कुछ लोग अपना कूड़ा वगैरह फेंक जाते हों। और जब ये वृक्ष की छाया या किसी की भी छाया यदि हमारे मकान पे पड़ रही है, चाहे वह बिजली का खंभा हो, उसकी छाया भी पड़ रही है, तो वो भी नुकसानदायक है तो प्रकृति का अंग ही। तो इस तरह से यदि छाया नहीं पड़ रही तो वह नुकसानदायक नहीं होंगे। और इस बात पर भी मुनसर करता है कि आपका घर कितना बड़ा का मतलब कितनी ऊंचाई, कितनी फ्लोर्स में है, और वह वृक्ष आपके घर से कितना दूर है और उसकी कितनी ऊंचाई है। इन सभी बातों पर मुनसर करता है। फिर डिपेंड करता है कि यह वृक्ष शुभ या अशुभ कैसे हुआ। लेकिन इन जनरल आमतौर पर कोई भी वृक्ष यदि वो बड़े तने वाला है, घर के हमारे ठीक सामने और नज़दीक में है, तो वो शुभदायक नहीं है। अगला प्रश्न हमारे पास है रश्मि जी का दिल्ली से। ये लिखती हैं कि मैंने घर में बहुत देर पहले एक डॉबरमैन रखा था, वह मर गया। अब मैं कोई और पेट रखना चाहती हूँ और हमारा सोने का व्यापार है, क्या मैं डॉबरमैन फिर से रख सकती हूँ? रश्मि जी, आपके व्यापार के हिसाब से आपको डॉबरमैन रखना हितकारी नहीं होगा, आपको वह नुकसान दे सकता है। डॉबरमैन की मृत्यु असमय ही हुई होगी, वह अपनी पूरी एज भोग कर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ होगा। इसे आप ईश्वर की कृपा ही माने कि आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला था जो कि उस डॉबरमैन के ऊपर चला गया। तो आप अब जब भी पालें, आप जर्मन शेपर्ड या लेब्राडॉर पालें, और लेब्रा अगर आप ब्लैक कलर का पालेंगे तो वो बेहतर रहेगा। यदि ब्लैक कलर का लेब्रा आपको किसी वजह से नहीं मिलता तो आप ब्राउन कलर का लेब्राडोर पाल सकते हैं, ये आपके लिए शुभ होगा। किंतु रश्मि जी, आप गलती से भी दोबारा डॉबरमैन नहीं पालिएगा, ये आपके लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। ईश्वर इशारे भेजता है किंतु बार बार क्षमा नहीं करता। तो दर्शकों, आज आपके प्रश्नों के उत्तर यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक नए वृत्तांत के साथ, एक नए अध्याय के साथ, नई जानकारियों के साथ फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं,
उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।